अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अचारी आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी आलू बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत आसान भी है इनको बनाना, और यकीन जाने बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनते हैं। आप इनको सुबह में भी नाश्ते के लिए बना सकते हैं, लंच और डिनर के लिए भी बनाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो रेसिपी स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल करेंगे और प्याज को हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें तकरीबन 1 मिनट तक इसमें कुक करना है, बस यहाँ तक कि प्याज पकना शुरू हो जाए। इस वक्त प्याज पकना शुरू हो चुकी है, तो अब इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। साबुत इसमें सौंफ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसके अलावा कलौंजी भी हम शामिल कर देंगे साथ ही 1 टीस्पून। और इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उस प्याज को 1-2 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, यहाँ तक कि ये हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो जाएगी। तब तक आप कुक कर लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं ये प्याज हल्के सुनहरे रंग की होना शुरू हो चुकी है, तो बस इस वक्त हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। एक ही टमाटर शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको बिल्कुल बारीक कट करके चॉप करके शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जिस तक टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे तो नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। मसालों को मिक्स करने के बाद आलू की कतलियाँ शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू हैं जिनको मैंने कतलियों की शेप में काट के पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। इसका पानी ड्रेन करने के बाद आलू भी शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आधा गिलास पानी शामिल करके इसको ढककर रख दूंगी ताकि ये आलू इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 7-8 मिनट तक इसको कवर करके रखेंगे। और अभी इस वक्त 7-8 मिनट हो चुके हैं। दरमियान दरमियान में मैंने चेक भी इसको कर लिया था। इस वक्त आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। मैं मिक्स कर दूंगी इसको पहले, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ आलू किस हद तक गल चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह आलू काफ़ी अच्छे गल चुके हैं और बहुत जल्दी ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। बस इसमें 1-2 चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। नींबू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करेगा। इसके अलावा कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक कर रख दूँगी, और उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये आलू बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इन आलूओं को आप रोटी चपाती के अलावा पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ भगारे हुए चावल और उबले हुए चावलों के साथ भी ये आलू बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएगी। ये अचारी आलू हार्डली 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।